हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट ने थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया था, उनका सीट अलॉटमेंट लेटर डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अब आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है? तो रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम पे जाना है। गूगल या क्रोम पे जाके आपको जेई कप सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जेई कप, JEECUP क्या करना है? सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। सबसे पहली जो वेबसाइट दिख रही है उस पर क्या करना है? आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो भी आपकी जेई कप की ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो खुल के क्या होगी? स्क्रीन पे आ जाएगी। फिर आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद साइड में लिखा दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, अब लेटेस्ट न्यूज़ में क्या बताया गया है? राउंड थर्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फार्मेसी काउंसलिंग 2025 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। जिन भी स्टूडेंट ने थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया था, उनका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो क्या हो गया है? डिक्लेयर हो गया है, रिजल्ट आ गया है। अब आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है? फिर हल्का सा स्क्रीन को क्या करना है? स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा है आपका फार्मेसी कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। ठीक है, क्या लिखा है? फार्मेसी कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड लिखा है। इसके नीचे लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड रैंक कार्ड ऑफ यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2025। जस्ट उसके नीचे लिखा है राउंड थर्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर फार्मेसी काउंसिल 2025। इस पे क्या करना है? आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको क्या होगा? स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपको काउंसलिंग तो पहले से ही फिल है। ठीक है, काउंसलिंग के नीचे लिखा है आपका एप्लीकेशन नंबर। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया है पासवर्ड भर देना है। और कैप्चर, जो आपका ये कैप्चर दिया गया है 630210, सबके में क्या होगा? ये अलग अलग कैप्चर होगा। तो कैप्चर भर देना है। कैप्चर भरने के बाद आपको साइन इन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे वैसे जो भी आपकी पूरी प्रोफाइल होगी वो खुल के क्या होगी? स्क्रीन पे आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है चेक कर लेना है। ठीक है, अब चेक करने के बाद फिर से आपको क्या करना है? आ जाना है। अब उसके बाद कौन कौन सी प्रोसेस रहने वाली? ठीक है, आपको पता चल गया कि आपको जो कॉलेज मिला है, कौन से कॉलेज में सीट मिली है। सीट मिल गई, उसके बाद आपको क्या क्या करना है? फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की क्या डेट है? तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट रहने वाली है वो 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप क्या करा सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सीट अलॉटमेंट की डेट क्या है? मतलब कि आप सबको पता चल गया है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है या फिर कौन से कॉलेज में सीट मिला है, ये आपको पता चल गया होगा 13 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड डिपॉजिट सिक्योरिटी काउंसिलिंग फी थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन ऑल कैंडिडेट आर ऑटो फ्रीज। ठीक है, जिसकी की डेट है आपकी 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के दोपहर के 12 बजे तक। अब जो आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उसमें आपका फ्रिज और फ्लोट दोनों का ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग और आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फ्रिज फ्लोट दोनों का ही ऑप्शन आया था। पर जो आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिज का ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट अपने आप क्या होंगे? फ्रिज हो जाएंगे। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको फ्रिज और फ्लोट का सिलेक्शन करना था। पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको सिर्फ फ्रिज का ऑप्शन दिखाई देगा, फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अब फ्रिज का ऑप्शन क्या करना है? आपको इसमें 3250 रुपये का क्या करना है? पेमेंट कर देना है। 250 रुपये आपकी काउंसलिंग की फीस हो जाएगी। 3000 जो रुपये आपके बचे हैं वो क्या होंगे? फीस में मैनेज हो जाएंगे, फीस में आपके कट जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट क्या रहने वाली है? तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है आपकी 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। ठीक है, 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आप क्या करा सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा? कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज में जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, जेई कब का रैंक कार्ड है, एडमिट कार्ड है, 10th 12th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, और आपके जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जाना है और उनकी फोटोकॉपी भी साथ में ले जाना है। ठीक है, साथ में रखना है, ओरिजिनल और आपकी फोटोकॉपी दोनों। कॉलेज में जाना है आपको 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना है।
उसके बाद क्या बताया गया है, एडमिटेड सीट विदड्रॉ फॉर ऑल राउंड, जितने भी राउंड की काउंसलिंग हुई है, जो भी स्टूडेंट अपनी सीट को विदड्रॉ करना चाहते हैं उसकी डेट रहने वाली है 17 अक्टूबर। ठीक है, 17 अक्टूबर दी गई है। जितने भी राउंड की काउंसलिंग हुई है, जो भी स्टूडेंट अपनी सीट को विदड्रॉ करना चाहते हैं तो वो 17 अक्टूबर को कर सकते हैं। अब लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन PI रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग की डेट क्या रहने वाली है, वो है आपकी 18 अक्टूबर रिपोर्टिंग डेट रहने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट ने थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया था, सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। कैसे चेक करना है, वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की। अब जो भी स्टूडेंट डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उनकी काउंसलिंग हो गई और एडमिशन ले चुके हैं, अगर वो लाइव क्लास चाहते हैं, आपकी लाइव क्लास भी क्या स्टार्ट हो गई है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे 2 कोर्स दिखेंगे, एक मास्टर कोर्स और दूसरा है आपका डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये, ठीक है, नहीं, मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2100 रुपये है। वहीं पर स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए मास्टर कोर्स का प्राइस रहने वाला है मात्र 1299 रुपये। डिजिटल कोर्स का जो प्राइस है वो 999 रुपये है। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल कोर्स का प्राइस रहने वाला है मात्र 599 रुपये। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके की ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की PDF रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। ठीक है, अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। और आपकी जो लाइव क्लास हो रही है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही हो रही है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।